देखो हम लोग कल बात कर रहे थे जो है कल किस चीज के बारे में हम लोगों ने बात किया, केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अबाउट बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिकल। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे बेटा इसमें वो है हमारा सेकेंड पार्ट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, क्या है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भैया, देखो जैसे है क्या कि पहले से कितने प्रकार की होती है, तो हमारी होती है एक हो जाती है सबसे पहली, वो हो जाती है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तीसरी जो होती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी जो होती है वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो होती दूसरी है लेकिन हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, पांचवी होती है बाबू रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर हमको ये 5 टाइप्स ऑफ जो है केमिकल रिएक्शन पढ़ी। इसके पहले तुमने 2 और पढ़ी हुई है, एक पढ़ी थी याद होगा तुमको एक्सोथर्मिक, और दूसरी पढ़ी थी एंडोथर्मिक ना, क्यों दोनों पढ़े थे ना, एक एक्सोथर्मिक थी और दूसरी हमारी कौन सी थी, एंडोथर्मिक। बेटा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक ही एक होती है, वो तुम जो पूछ रहा है वो डिकम्पोजिशन में आती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला जो हम लोगों की है वो है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बाबू, देखो जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, ठीक है भैया, क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर, ठीक है ना, सब्सटेंस की बात करेंगे, सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक चीजें एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और जब हम वहां पर पर्टिकुलर किसकी बात कर दें, हमारे रिएक्टेंट की बात कर दें, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाता है, देन इट इज सेड टू बी एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, क्या हो जाता है ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे हमने बताया था H2 प्लस O2, ठीक है, क्या है, H2 प्लस O2 gives 2H2O। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दो मिलकर के एक बना ले रहे हैं। ठीक है ना, when two combines to form one, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहते हैं जब दो या दो से अधिक लोग कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक को बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो O2 gives 2CO2, क्या होता है, C2 प्लस O2 gives 2CO2। ठीक है ना, समझ में आया, ये भी क्या हो गया बेटा, एक तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी रिएक्शन, जैसे अगर हम मान लो ले लिए H2 प्लस Cl2, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन,
ये क्या बना लेगा, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। हमारा कोई भी जो बेटा डीके होता है, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया डीके। और डीके का मतलब क्या हो गया कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू किसमें, हमारे सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, इसमें हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल, ठीक है ना। अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, इस तरीके से कहते हैं, व्हेन सिंगल सब्सटेंस decay or breakdowns into two or more। ठीक है ना, जब कोई भी चीज क्या हो, सिंगल सब्सटेंस क्या हो, डीके या ब्रेकडाउन हो जाए इसमें दो या ज्यादा में, इज कॉल्ड, तब वहां पर कहा क्या जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बाबू, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है बेटा, ये क्या होता है, इसको ऑकर करने के लिए हम लोग को तीन तरीके के, तीन प्रोसेसेस होती है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इट इज ऑफ थ्री टाइप। ठीक है ना, क्या होती है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली जो होती है बेटा, वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी जब डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऑकर करता है, ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है ना, यानी जब हम किसी चीज को क्या करें, हीट करके उसको छोटे छोटे उसके मतलब पार्टिकल्स में क्या करते हैं, उसके सिंपलर पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा जो हमारा होता है बाबू, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। ये क्या होता है, ये ऑकर करता है, ऑकर्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं सिंपलर पार्टिकल्स में। ठीक है, और तीसरा जो होता है, वो होता है बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, कौन सा होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हमारा क्या होता है बेटा, ये कैसे ऑकर करता है, ऑकर्स, ये ऑकर करता है क्यों, ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जहां पर क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है, उसके कारण जब डिकम्पोजिशन ऑकर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये ठीक है ना। अब देखो, इसको हम क्या करते हैं, इसकी मदद से भी दिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे तीनों होती है हमारी।
हम लोग बात करेंगे इसकी थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग ले लिया जैसे Fe2SO3, इसका नाम बताओगे संतोष? Fe2SO3 का नाम बताओ। सॉरी, Fe2SO4, ठीक है, इसका नाम बताओ, बताओ इसका नाम बताओ संतोष, नाम बताओ इसका। इसका नाम है बेटा फेरस सल्फेट। ठीक है ना, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, जब इसमें हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन मिला करके हीट करते हैं, ये डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? P2SO3 में बनता है, प्लस SO2 में बनता है, प्लस SO3। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की, ठीक है, किसकी बात करें? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे H2O होता है वाटर, वाटर में क्या है, जब कभी भी हम क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, इसका H2 प्लस O2 में। ठीक है, किसमें टूट जाएगा ये, H2 प्लस O2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका टूट जाएगा। ठीक है, तीसरा है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में जैसे हमारा हो गया AgBr, ठीक है ना, क्या हो गया, AgBr, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाबू सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं इसको। जब कभी भी ओपन में, यानी अब हम डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं, यहाँ पे हम इसको दो तरीके से HU भी लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे सनलाइट लिखेंगे। ठीक है, इसमें आने के बाद क्या होता है, ये Ag यानी सिल्वर प्लस Br2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से ये हो जाता है हमारा क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो तीन तरीके का होता है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया? ठीक है भैया, नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या करना, रिमूविंग someone from its position by other, by opponent, by opponent। जैसे होता है कि जैसा कि मैं दिखा रहा था कि जो हमारा पुराना प्रधान था उसको नए प्रधान ने क्या किया, भारी मतों से हटाया और उसको उसकी जगह से क्या किया, रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं भैया। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ
एलिमेंट्स या रिएक्टेंट के केस में क्या होता है कि व्हेन, जब हमारा क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है, replaces the least reactive metal, ठीक है ना, वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है किसको, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम दियर, उनके कंपाउंड से, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये हम कैसे जानेंगे कि कौन सा मेटल हमारा क्या है, रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, क्या लिखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं कि हमारा कौन सा मेटल जो है वो क्या है, रिएक्टिव है, और कौन सा मेटल हमारा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सबसे रिएक्टिव आता है वो होता है क्या हमारा, के, यानी पोटेशियम होता है बेटा, ठीक है। दूसरा जो होता है वो Na, यानी क्या हो जाता है, सोडियम हो जाता है। तीसरा कौन सा होता है, बताओ हमको, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है कैल्शियम, ठीक है। फिर होता है Mg, यानी मैग्नीशियम। देखो याद रखना कि ये सारे के सारे क्या है, एक ही पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ऐसे बढ़ते जाओ तो उसी हिसाब से है। फिर हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है बेटा, ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। और कौन सा होता है इसके बाद, इसके बाद होता है जिंक, ठीक है, कौन सा होता है, जिंक। फिर क्या हो जाता है, आयरन, ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और कौन कौन से होते हैं इसमें, इसके अलावा, इसके बाद हो जाएगा कॉपर, ठीक है। फिर हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। फिर हो जाएगा गोल्ड, और फिर हो जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। इस तरीके से होता है। यहीं पे बीच में भी हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन भी आता है भैया, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, इसको हम लोग मेटल में नहीं कंसीडर करते, इसलिए इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में नहीं दिखाए, जबकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन भी हमारा क्या होता है, आता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये यही है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको ऐसे सच याद कर लोगे तो तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, तुमको पता लग जाए कि इसको कहाँ से कब रिमूव करना है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं रिएक्शंस की, ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, जैसे जिंक ले लिया हमने, प्लस क्या ले लिया, यहाँ पर कौन सा, इससे लीस्ट रिएक्टिव हम लेते हैं, जैसे मान लो Fe2, ठीक है ना, एक प्लस फेरस क्लोराइड, ठीक है ना, फेरस क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या होगा, ZnCl2 प्लस Fe हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने ले लिया मान लो Na2SO4 प्लस K, ठीक है ना, पोटेशियम Na2 प्लस प्लस K हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2SO4 प्लस 2Na, ठीक है ना, समझ में आया। इसी तरीके से जैसे ले लो आप आयरन ले लो, प्लस क्या ले लो, CuSO4 ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। या इसी तरीके से आप ले लो Mg, मैग्नीशियम ले लो, प्लस क्या हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MgCl2 प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट थे वो सारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, और उसकी जगह पर क्या हो गए, खुद आ गए, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये होता है क्या बेटा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक, क्लियर, नोट करो नोट करो। हाँ
देखो बेटा, जैसे होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया भैया कि रिमूविंग समवन फ्रॉम इट्स पोजीशन बाय अपोनेंट, जैसे किसी को किसी के विरोधी के द्वारा उसकी जगह से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कि सिंपल साधारण भाषा में डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो अब इन केस ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है कि जब कोई भी मोर रिएक्टिव, जैसे ये ऊपर वाले क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव, जैसे मान लो पोटेशियम है, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा किसको, किसी भी लीस्ट रिएक्टिव, जैसे मान लो एल्युमिनियम का कोई कंपाउंड है, जैसे देखो उनको रिएक्शन करके हम दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमने लिया क्या, हमने बताया ले लिया, ठीक है, सॉरी, जैसे मान लो हमने ले लिया कैल्शियम, ठीक है, प्लस हमने यहाँ पर क्या ले लिया, Al2SO4 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने, Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कैल्शियम कहाँ है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है यानी मोर रिएक्टिव है, और एल्युमिनियम कहाँ है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है यानी लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या करेगा, मोस्ट रिएक्टिव क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, कहां से, उसके कंपाउंड में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बना लेगा CaSO4 प्लस क्या बन जाएगा, सॉरी Al2SO4 का होल प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, CaSO4 प्लस Al, ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? ये होगा हमारा क्या बेटा, रिएक्शन, क्लियर, समझ में आया? यही होता है क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, समझ में आ गया हमको, ठीक है, चलो। इसको भी लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अगला जो बेटा वो है भैया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो जैसे वहां पर हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट की यानी लीस्ट वाला ज्यादा वाले को क्या कर दे रहा था, अपनी जगह से हटा दे रहा था, और क्या कर दे रहा था, उसकी जगह आ जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब दो मेटल, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है ना, when two metals, ठीक है ना, फ्रॉम देयर कंपाउंड, अपने अपने कंपाउंड से, विल म्यूचुअली, एक साथ चेंज करेंगे क्या, देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को, तो सच रिएक्शन, उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इज टर्म्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे हमने बताया आपको कि CuCl2 है, ठीक है, क्या है, CuCl2 है, एक कंपाउंड हो गया हमारा CuCl2, ठीक है, प्लस दूसरा हमारा कंपाउंड हो गया Na2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो कंपाउंड हो गए, दो रिएक्टिव लोग हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन को एक दूसरे से क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक टर्म लिखना भूल गया, इंटरचेंज, म्यूचुअली इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है, किसमें, ट्वाइस में, प्लस क्या बन जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले यहाँ पर थे, अब ये यहाँ गए और ये यहाँ चले गए, तो यहाँ पर दोनों की क्या हो गई, पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो, दोनों मेटल्स अपने अपने कंपाउंड से अपनी अपनी पोजीशन को क्या करें, म्यूचुअली इंटरचेंज कर लें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना, क्लियर,
समझ में आया? ठीक है, यही हो जाता है क्या बेटा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे और तुमको हम दिखा दें, जैसे AlCl3 प्लस MgSO4 प्लस क्या बन जाएगा, ये क्या देगा हमारा, यहां पर दे देगा MgCl2 प्लस क्या दे देगा, Ag2SO4 का होल प्राइस। ठीक है ना, क्या दे देगा, Ag2SO4 का होल प्राइस। तुम्हारे लिए एक सवाल है, बैलेंस द above इक्वेशन। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन दी गई है इसको बैलेंस करो। ठीक है, हमको बैलेंस करके भेजना। क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब भैया देखो हम लोग जो है कल अब बात करेंगे अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने 4 रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम कल बात करेंगे अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन, हमारा जो टॉपिक बचेगा कोरोजन और रैंसिडिटी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, नहीं सिर्फ ये वाला नीचे वाला, बाकी अभी हम तुमको भेजेंगे क्वेश्चन। ठीक, ठीक है।